जहांगीरपुरी फसादात के लिए अब चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने फिलहाल इंहदामी कार्रवाई पर लगा दी रोक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पुरतशद्दुद वारदातों में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। 80 आंसू गैस की टीमें और पानी बौछार करने वाली टीमों को किया गया तैनात। दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती अबू कासिम नोमानी का बयान, मुसलमानों को बुज़दिली का रास्ता तर्क करना होगा। पंद्रहवीं कोर के सरबराह डीपी पांडे ने कन्नीपोरा शोपियन में सड़क हादसे के दौरान जख्मी फौजी एहलकारों की शोपियन अस्पताल जाकर इयादत की। अमरनाथ यात्रा के लिए बताया फौज का और अवाम का ताउन इंतहाई लाजमी। J&K रिकंसिलिएशन फ्रंट के सरबराह डॉक्टर संदीप मावा ने आज से श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भूख हड़ताल का किया आगाज। कहा, गुज़श्ता कई दहाइयों से हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी आम शहरी मारे गए उसके मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। उन्होंने कहा कि उनकी पहली जो भूख हड़ताल शुरू की गई थी 2 मांगों को पूरा किया गया, कई एक को मांगने तक वो तादम मर्ग भूख हड़ताल करेंगे। और महकमे मौसमियात की इतला, आइंदा 24 घंटों में बारिशों का इम्कान, तेज हवाएं चलने का इंदिया। रवा माह की 25 तारीख तक मौसम अबर आलूदा और हल्की बारिशों की पेशगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से आप तक सलाम पहुंचे। मुल्क भर, जम्मू कश्मीर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें शामिल होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं नई दिल्ली के जहांगीरपुरी के उस इंहदामी कार्रवाई के बाद जो अब मुसलमान और हिंदू के बीच में अब एक बड़ी दीवार खड़ी होने लगी है। दरअसल जहांगीरपुरी नई दिल्ली में इंहदामी कार्रवाई में जो सूरत लाई गई थी दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से, उसके बाद ये मामला अब हंगामी नवियत में दाखिल हो चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए हुकूमत जिम्मेदार है। विफाकी वजीर अमित शाह का दिल्ली पुलिस को हुक्म, कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके एक मिसाल कायम करें। वाज़ेह है कि जहांगीरपुरी तशद्दुद में एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि 24 घंटों में 500 से ज़ायद पुलिस एहलकारों और इजाफी एहलकारों की 6 कंपनियां तैनात कर दी गई। कुल 80 आंसू गैस की टीम और पानी बौछार करने वाली टीमों को तैनात कर दिया गया। अभी तक 20 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे कबल गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी हिंदू मुस्लिम के कई फसादात ने भी जन्म लिया, जिसको बाद में हुकूमत ने फौरी तौर पर रोकने में कामयाबी हासिल की। इसी बीच में दारुल उलूम देवबंद के मोहतरम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी की मुसलमानों से बड़ी अपील आई। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने ऑडियो मैसेज अपलोड किया। सहारनपुर से मिली इतलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के देवबंद में वाक़या आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी इदारा मरकज़ दारुल उलूम देवबंद के मोहतरम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दारुल हुकूमत दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा के बाद मस्जिद पर झंडा लगाने और फिर इसके बाद हुए पुरतशद्दुद बयानों से मुतल्लिक अपना बयान जारी किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वायरल ऑडियो में मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी मुसलमानों को तंबिया करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को छत पे चढ़कर नारे तकबीर बोलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अब डट कर मुकाबला करना होगा। वायरल ऑडियो वीडियो में दारुल उलूम देवबंद के मोहतरम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने मुसलमानों को बुज़दिली का रास्ता तर्क करने और समझदारी से हालात का मुकाबला करने के लिए कहा। अपने ट्विटर हैंडल में ऑडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा, अगर जानो माल पर आंच आए तो छत पर चढ़कर सिर्फ नारे तकबीर बुलंद न करें, बल्कि पूरी ताकत के साथ हालात का मुकाबला करें। अब नाज़रीन, बड़ी पेशरफ्त नई दिल्ली के जहांगीरपुरी के इस वाक़े के बाद हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस वी रमन्ना ने जो अभी फैसला सुनाया, उसमें फिलहाल इंहदामी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी का मानना है कि बहुत सारे इलाके जहांगीरपुरी से लेकर बकिया इलाकों में जहां पर गैर कानूनी तौर पर दुकानें,
कमर्शियल कम्प्लेक्सेस और रिहायशी मकाना तामीर किए गए, जिसके बाद दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी ने इंतजामी कार्रवाई का आगाज किया। अब नाज़रीन, ये बात समझना बड़ा लाजमी है कि नई दिल्ली में इस वक्त हुकूमत किसकी है। हुकूमत अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की है। लेकिन आम आदमी पार्टी की हुकूमत किस तरह से नई दिल्ली में काम करती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरपरस्त आला अरविंद केजरीवाल खुद भी इस सूरत हाल का सिर्फ मुशाहिदा कर सकते हैं और अमली तौर पर कुछ नहीं किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और वफाकी वजीर अमित शाह की माने तो जो लोग इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। नाज़रीन, तस्वीरें शोपियान के अस्पताल से। कुछ दिन कबल आपको याद होगा कि कनीपोरा शोपियान में फौज के 3 एहलकार जाँ बहक हुए थे, जबकि 25 के करीब जख्मी हुए थे। बाद में आज 15वीं कोर के सरबराह डीपी पांडे ने शोपियान अस्पताल का आज खुद दौरा किया। उनके हमरा फौज और पुलिस के सीनियर अफसरान मौजूद थे। डीपी पांडे ने इस मौके पर पुलिस इंतजामिया के साथ साथ अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बर वक्त इलाज और मुआवजा मिलने से मजीद नौजवानों की जिंदगियों को बचाया जा सका। आपको याद होगा कि गुज़श्ता हफ्ते शोपियान में इनकाउंटर के दौरान मिलिटेंटों के खिलाफ पुलिस और फौज ने जिस वक्त ऑपरेशन शुरू किया था, उसके कुछ दिन पहले एक ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन के दौरान हमारे कुछ जवान एक्सीडेंट के अंदर घायल हो गए थे और उनको जब इवैक्यूएट किया गया तो शोपियां की जनता ने उनको इवैक्यूएट किया। हमारी फौज के लोग वहाँ पे आसपास नहीं थे, सिर्फ एक और टीम थी। उनको यहाँ पे लेके आए गए, उनका इलाज हुआ और उनके इलाज की वजह से, डॉक्टर्स की वजह से और यहाँ पे जो स्टाफ है उनकी जानें बची। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे हमेशा बताता था कि जान लेना आसान है, जान बचाना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं उस शुक्राने के लिए आज यहाँ पे आया था। मैं डॉक्टर साहब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मुल्क भर दुनिया के हालात व वाक़यात पर मबनी खुसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर के साथ साथ टेलीविजन नशरियात पर आप इस प्रोग्राम को आलमी सतह पर एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज जनूबी कश्मीर के आरीहल पुलवामा में जो इस वक्त गिरफ्तार शुदा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर सोफ़ी के घर पर, उनके आबाई घर वाक़या आरीहल में छापामारी की। छापामारी के बाद उनके घर से काफ़ी देर तक तलाशी कार्रवाई का आगाज़ किया गया था। आपको याद दूं कि मोहम्मद अकबर सोफ़ी इस वक्त जो कि गिरफ्तार हैं, उन्हें PSA के तहत गिरफ्तार किया जा चुका। उन्हें इल्ज़ाम आयद है कि कश्मीर फाइट नामी ब्लॉग जो है उस पर उन्होंने कई एक इस तरह के काम किए थे जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज बरामद कर सकते थे। मोहम्मद अकबर सोफ़ी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में कश्मीर फाइट नामी जो ब्लॉग वेबसाइट है, जो कि सरहद के उस तरफ से भी कंट्रोल की जाती है और इस तरफ से भी कंट्रोल की जाती है, जिसमें कई नामवर TV जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसरों और वकला के नाम धमकी आमेज तहरीरात दर्ज की गई थी। मोहम्मद अकबर सोफ़ी के दामाद, उनके बेटे, उनकी बेटी को पहले ही छोड़ दिया गया, लेकिन मोहम्मद अकबर सोफ़ी फिलहाल गिरफ्तार है। उनके आबाई घर आरीहल पुलवामा में आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई एक दीगर मामलात को लेकर छापामारी तेज कर दी है। रिकंसिलिएशन फ्रंट के लीडर डॉक्टर संदीप मावा ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में तादमर्ग अपनी भूख हड़ताल का आगाज किया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पहला भूख हड़ताल का स्पेल शुरू किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि 3 डिमांड्स उनकी है। उन्होंने कहा कि कई एक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट या दीगर तंजीमों से वाबस्ता कमांडर हैं जिनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने के बावजूद भी उनके केस में तेज़ी नहीं लाई जा रही है। उनके मुतालबात और भी थे। उन्होंने कहा कि यह एक अलामती भूख हड़ताल है। जम्मू कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख किसी भी फ़िरके से वाबस्ता किसी भी शख्स को अगर मारा गया हो तो उनके खिलाफ, अगर लोग गिरफ्तार किए जा चुके तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को तेज़ करना होगा। डॉक्टर संदीप मावा ने आज भूख हड़ताल सेशन शुरू करने से पहले गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदे को बताया। याद होगा कुछ दिन पहले मैंने टोकन हंगर स्ट्राइक की थी, उसमें मेरी 3 डिमांड्स थी। एक, बिट्टा कराटे की जुडिशल प्रोसेस स्टार्ट हो, दैट हैज़ स्टार्टेड। दूसरी, हमने कहा जो रीजनल पार्टीज़ में पाकिस्तानी स्टूज सरकार में
गवर्नमेंट मैकेनिज्म में डाले हैं उनको टर्मिनेशन की जाए, क्योंकि उनने काफ़ी कश्मीरियों का इस्तेसाल किया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 7 पुलिस ऑफिसर्स को निकाला गया है और 3 टीचर्स को जो ये एजेंडा चलाते थे उनको निकाला गया। तीसरी हमारी बड़ी डिमांड थी जो नरसंहार कश्मीरी पंडितों का हुआ है, जो इन नाज़रीन अब इंतहाई अहम मौजू का रुख करते हैं। नाज़रीन जम्मू कश्मीर में अमूमन हम बात करते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, पब्लिक सर्विस कमीशन की। ये वो इदारे हैं जो जम्मू कश्मीर में अब जब तैनाती मुलाजमीन की होगी उनके इम्तहानात कंडक्ट करने, उनकी तैनाती तक उनका साथ निभाते हैं। मैं आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में बता दूं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अमूमन जम्मू कश्मीर में अब ये ताने लगने शुरू हुए कि जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन की तादाद बिहार, उत्तरांचल और बाकी स्टेट्स के निस्बत ज़्यादा है। 1,25,000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात हैं। 1,25,000 के करीब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर्स तैनात हैं। स्कोर पहुंच गया 2.5 लाख के करीब। उसके बाद बचे आपके 1.5 लाख, उसमें एस्टेट, प्लानिंग, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, हायर एजुकेशन और बाकी डिपार्टमेंट है जिसमें एनिमल शीप हस्बेंड्री वगैरह शामिल है। अब बकिया बचे आपके पास 1.5 लाख से कम मुलाजमीन है। तो मुझे बताएं कि मुलाजमीन की औसत अगर आप निकालेंगे बाकी स्टेट्स के बारे में तो वो कहाँ है। इसी बीच में ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि रेफरल जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए बहुत कम मुलाजमीन का हुआ, जिसकी वजह से गुज़श्ता कई दहाइयों से जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए, जो इम्तहानात हुए थे, उनके नताइज ज़ाहिर नहीं हो पाए क्योंकि वजूहात बहुत सारी है। फाइनेंस कमीशन को आपको पहले आगाह करना होगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के। अब ये जो रेफरल पोस्ट्स किए गए हैं, जब तक फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग आपको नोट नहीं देगा तब तक शायद मुलाजमीन का भर्ती होने का मकसद जो है वो पूरा नहीं हो जाएगा। स्टेनोग्राफर्स की एक बड़ी तादाद जिन्होंने गुज़श्ता हफ्ते ये ऐलान किया कि उनके इम्तहानात मुकम्मल होने के बावजूद भी अब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो अफसरान हैं उनके इम्तहानी नताइज जाहिर नहीं करते। आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ जमकर नाराबाजी करते हुए चंद लड़कों ने कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले स्टेनोग्राफर की हैसियत से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सामने इम्तहानात दिए थे, लेकिन नताइज जाहिर न होने के बाद वो जहनी खौफत के शिकार हो चुके हैं। हम जो यहाँ पर सारे लोग हैं ये हम JKSSB के एस्पेरेंट्स हैं। हमने सर अप्लाई किया फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर इन JKSSB इन 2020 एंड 2021। और उसके बाद जो सर इसका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो 3 स्टेजों का होता है। पहला स्टेज इसमें टाइपिंग होता है, दूसरा स्टेज स्किल का एग्ज़ाम होता है, शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम होता है, और तीसरा एग्ज़ाम सर इसमें CBT का एग्ज़ाम होता है। हमने सर पिछले साल अक्टूबर में इसका टाइपिंग का एग्ज़ाम दिया, हम उसमें क्वालिफाई हो गए। उसके बाद हमने शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम दिया 6 जनवरी तक कश्मीर डिवीजन में एग्जाम था और वो कंक्लूड भी हो गया 6 जनवरी। उसके बाद JKSSB ने टेंटेटिव कैलेंडर निकाला। टेंटेटिव कैलेंडर में उन्होंने रखा कि हम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आपका एग्जाम लेंगे। हम सर उसी का वेट कर रहे थे क्योंकि उस फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से पहले हमारा क्वालिफाइंग लिस्ट निकलेगा। हम वही वेट कर रहे थे कि क्वालिफाइंग लिस्ट निकलेगा, उसके बाद हमारा ये लोग CBT का एग्जाम लेंगे। अब हमें फ्रस्ट्रेशन आ गई, हमने सोचा कि अब हम प्रोटेस्ट करेंगे इसी ताकि खालिद जहांगीर साहब। नाज़रीन मुल्क भर में इंदिरा आवास योजना के तहत आपको याद होगा कि बेघर अफराद, होमलेस जिनके अपने घर नहीं है, उनके लिए मरकज़ी सरकार की खुसूसी मावनत के बाद उनके घर तामीर किए जाते थे। स्कीम का नाम तब्दील हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर्स योजना के तहत ज़रा सदू शपियन की तस्वीरें चलाएगा, जहां हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इलाके में एक मकामी शख्स जिसका नाम अल्ताफ़ अहमद बताया जाता है, उन्होंने भी इसी तरह से अप्लाई किया था, लेकिन उसके बाद मोहम्मद अल्ताफ़ गनाई गुज़श्ता 1 साल से अपने घर को जो नुकसान पहुंचा था, आईवा स्कीम कहिए, प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना कहिएगा, स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सका। मोहम्मद अल्ताफ़ गनाई का घर आपके सामने है, सिद्धू शोपियन से। ये घर ढह गया और इस घर की ईंटें पत्थर जब ज़मीन पर गिर गई, उसके बाद चूँकि गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है और उन्होंने अपने रिश्तेदारों समेत, हमसायों समेत एहतजाज भी कई बार किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की स्कीम का, आवास योजना का किस तरह से इस्तेमाल ग्राउंड जीरो पे नजर आता है। सिद्धू शपियन से अपनी कहानी खुद बताएंगे मोहम्मद अल्ताफ़ गनाई। गरीब क्या और वातन खेवन जी मे वात कहें गरीब या क्यों मकान बिल्डिस सस कत ना ब्रो कुन तथ मे वो वार सरपंचस पंचस वन यमो दोप वो करो क्या ना क्या करो इन कोर कहें और तथ खेवन पानस गई आवे क्या 2 वरी भरमत
तम दोपन सह लिस्ट मून लिस्ट दुत तमो कस मे नश वो कहें ओड़ा मे कॉल सुबह कॉल कर मे हावन कहीं कह बात वनकस मे बोलमुत मार्चस मज परोस सुना मे वन तरह गवर्नमेंटस अपील कर अगर और क्या वातन गरीबन गुरबान खुद तुम खेवन अम्बिर मे क्या क्या वातान बह नाज़रीन कहते हैं कि हर कोई अमल जो है अगर अच्छाई के लिए शुरू किया जाए तो उसके नताइज अखज़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। एप्पल टाउन सोपोर में गुज़श्ता दिनों हमने आपको दिखाया कि फ़िनी समोसे और बाकी चीज़ों को खाने से कबल जो आटा हाथों से गूंदा जाना चाहिए था, हमने देखा कि गैर रियासती लोगों ने आटे को हाथों से गूंदने के बजाय उन्हें पैरों से गूंद कर फ़िनी वगैरह तैयार की, जिसके बाद मार्केट में उसकी शॉप वर्कशॉप सील कर दी गई। इसके नताइज अब हमें अखज़ होने लगे। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में भी आज ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर, खुसूसन डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर कई कारखानों के गैर मुनासिब मटीरियल के इस्तेमाल पर, मिसाल के तौर पर अगर आपने छोले समोसे तैयार करने हों, अगर आप स्वीट्स वगैरह शॉप से ख़रीद रहे हों तो गैर मयारी मटीरियल का इस्तेमाल किया जाता है। ज़रा परहेज़ कीजिएगा। और बर्फ़ी लड्डू का इस्तेमाल करने से पहले, रसगुल्लों का इस्तेमाल करने से पहले आप ज़रूर देखें कि वर्कशॉप में जो चीज़ें तैयार की जाती हैं उसका मयाद ज़ायदुल मयाद तो नहीं है, डेट एक्सपायरी तो नहीं है। उसके बाद ये जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं ये बहुत गलत है और इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। आपको याद दिला दूँ कि सोपोर में इस वाक़े के बाद जिसमें जो इस्तेमाल लाने वाला ये सब चीज़ें आटे से ही तो तैयार की जाती है, लेकिन आटे को गैर रियासती मजदूरों को हमने वायरल वीडियो में पाया कि आटा उन्होंने हाथों के बजाय गोंदने के बजाय उन्होंने पैरों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद वो दुकान सर बेमोहर हुई। आज जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा और इसके अलावा त्राल, अवंतीपोरा, शपियन, कुलगाम और दीगर इलाकों में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर चेकिंग स्क्वाड्स मैदान में थे और जहां पर भी शिकायत मिल रही है इस तरह के वाक़यात में फौरी तौर पर दुकानें सर बेमोहर की जाती है। इधर आज मकामी एरिया रंगरेट में भी मकामी लोगों ने टेलीफोन करके बताया कि ज़रा इस एरिया में भी नज़र डालिए जहां पे स्वीट्स और इस तरह की फ़िनी समोसा वगैरह तैयार करने के लिए वर्कशॉप्स हैं, लेकिन शिकायत भी यही है कि यहाँ पर मच्छर और बाकी चीज़ों का खाने पीने की चीज़ों के दौरान उनके ऊपर बैठते पाया गया है। और नाज़रीन, महकमे मौसमियात की इतलात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर, जम्मू, पीर पंचाल, गुरेज, करना, बांडीपोरा, शपियन और मुतअद्दिद इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या बारिशें हो सकती है। रवा माह की 25 तारीख तक जो सूरज है वो बादलों की ओर में रह सकता है, जिससे गर्मियों में कमी का एहसास तो होगा, मौसम खूबसूरत तो लगेगा, लेकिन साथ ही ये भी वार्न किया गया इलाकों में तेज़ हवाएं चल सकती है। लिहाजा दूर दराज इलाकों जिनमें गुरेज, करना, साधना टॉप और पीर पंचाल के मेंढर इलाके में रिहाइश पजीर लोग थोड़ा सा एहतियात करें। आइंदा 24 घंटों में बारिशें होंगी और बारिशों का असर जो है रवा महीने की 25 तारीख तक जारी रहेगा। आपको याद दिला दूं, मार्च और अप्रैल के महीने में लगातार खुशकसाली जारी रही और बारिशें न होने की वजह से बच्चों में भी बड़ी परेशानियां बढ़ी। कई बच्चे जो हैं खांसने की आदतें शुरू हो गई हैं और इसके अलावा तप दिक के यानी फीवर के भी कुछ केसेस आने लगे हैं, लेकिन डॉक्टर नवीद के मुताबिक घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये मामूलात के मुताबिक इन मसाइल को हल किया जा सकता है। मौसमियात महकमे की माने तो आइंदा 24 घंटों में हल्की बारिशें जम्मू कश्मीर में होंगी। नाज़रीन, कुपवाड़ा हेल्थ मेले से कबल डॉक्टर नवीद की बात सुनते हैं, क्योंकि हमने बच्चों की बात की। अमूमन खांसने की शिकायत बच्चों में है, ज़ुकाम की शिकायत है। स्कूल 3 साल के बाद खुले हैं, स्कूल के कपड़े चेंज हो गए, आपकी यूनिफॉर्म चेंज हो गई, मौसम बड़ा गर्म है। डॉक्टर नवीद ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये रूटीन मैटर में है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर नवीद ने पेंडेमिक के दौरान ताहम कहा कि एहतियात लाजमी है और मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आप करते रहें। देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि इस टाइम जो हमारा सीज़न है ये पोलन सीज़न भी है, तो इस टाइम हमारे जो अक्सर जो हमारे पेशेंट्स एलर्जी में मुब्तला होते हैं
तो उनमें भी हम देखते हैं कि इस सीज़न में ड्यू टू पोलिनेशन उनके सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं, यानी कि जिसमें प्रेडोमिनेंटली ज़ुकाम होना, गला ख़राब होना, या जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें चेस्ट के सिम्टम्स जो है वो एग्रीवेट हो जाते हैं। तो ये हम रूटीनली देखते हैं इस सीज़न में ये बढ़ जाता है। साथ में चूँकि हम 2 साल से बिल्कुल अंदर ही थे और ड्यू टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम मास्क वगैरह कंटिन्यूसली पहनते थे, तो हम देखते थे कि पिछले 2 सालों में हमारी इंसिडेंस जो एलर्जी की थी वो काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन इस बार जो हमारा कोविड कम हुआ तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो रिलैक्स हो गया, जिसकी वजह से जो है लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलर्जी पेशेंट्स थे उनके जो सिम्टम्स में जो है वो इजाफा हो गया। तो इस वजह से इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस टाइम वायरल भी है, वो वायरल इन्फेक्शन की इंसिडेंस भी है जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे जो हर कोई एज ग्रुप है। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते से आपने देखा कि ज़िला सदर मकामात पर हेल्थ मेलों का एहतमाम किया जाता है, जिसमें यह जानकारी दी जाएगी और मौके पर टेस्ट वगैरह किए जाए। बहुत सारे लोग ज़ियाबतीस के मरीज़ हो चुके हैं, डायबिटीज़ के, कुछ लोग थायराइड के, कुछ लोग बड़ी परेशान कुन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। लेकिन रूटीन चेकअप में डॉक्टर्स क्लिनिक या अस्पताल जाने के रास्तों को तकरीबन तर्क कर चुके हैं। इसी बीच में ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा की तरफ से आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हेल्थ मेले के दौरान मुतल्लिक़ और माहिरीन डॉक्टरों की खिदमत हासिल की गई। मौके पर मेहमान खुसूसी DDC चेयरमैन इरफान पंडितपुरी के अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा गुलाम नबी भी मौजूद थे। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर बुजुर्ग, नौजवान, बच्चों, औरतों और बाकी लोगों में मौके पर ही टेस्ट वगैरह कराए गए। बताया जाता है कि वैक्सीनेशन बड़ा लाजमी है, टेस्टिंग बड़ी लाजमी है। हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशन के इश्तराक से इस तरह के प्रोग्रामों को बाकी जगहों पर भी जारी रखा जाएगा, ताकि इत्फाल यानी कम बच्चों में, बुजुर्गों में, बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि उन्हें कहीं ना कहीं हाइपर मेट्रोपिया होता है, यानी आंखों की बीमारियां लग जाती है। कई लोगों को स्टमक की प्रॉब्लम हो जाती है। मौके पर ही हेल्थ चेकअप के साथ साथ टेस्ट वगैरह भी मुकम्मल तौर पर किए गए। बेसिकली ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें अब डॉक्टर ही पेशेंट के पास जा रहा है, और हमारे जो CMO साहब हैं इन्होंने यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल रखी है। डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे हेडेक है या बाकी, उनका यहाँ पे अच्छे से इजाला हो सकता है। और फिर हम इस हेल्थ मेले से लोगों को अवेयरनेस भी करवाते हैं डिफरेंट जो स्कीम्स हेल्थ की तरफ से, जैसे गोल्डन कार्ड्स हैं, RBS की स्कीम्स हैं, और डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं जैसे मेडिसिन फ्रीली अवेलेबल है यहाँ पे। मेलों का सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों तक हम पहुँच जाएँ, हेल्थ डिपार्टमेंट सारा का सारा स्पेशलिस्ट समेत। और दूसरा ये कि हम बहुत सी जो हेल्थ स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस दें कि कौन कौन सी बीमारियां किस तरह। तबसरों, तज्ज़ियों, मुरासलों और रिपोर्टों से आरास्ता प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के नशरियात पे आप बराह रास्त आलमी सतह पर हमारे साथ जुड़े थे। आज भी इस प्रोग्राम को देखने के लिए, पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे दोबारा जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया के हालात व वाक़यात को लेकर। जब तक के लिए अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम को श्रीनगर की पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हम्द नासिर।